प्रश्न 15, आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या त्रिज्या 14 सेमी वाले, त्रिज्या 14 सेमी वाले 14 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है 14 सेंटीमीटर और ये कितना है 14 सेंटीमीटर है। ठीक, वृत्त का चतुर्थांश है, ये क्या है चतुर्थांश, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है चतुर्थांश। अब देखो चतुर्थांश है तो यहाँ पे जो कोण रहेगा वो 90 अंश रहेगा। कितना रहेगा 90 अंश है। ठीक, तथा BC को व्यास मानकर, BC इसको जो है BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ये वाला वृत्त खींचा गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल बताना। BC ये त्रिभुज है और यहाँ से यहाँ तक AC इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है इसकी R। ठीक, यानी कि ABC। ठीक, तो यहाँ पे से त्रिज्या इसमें कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इसमें लिख देना है चतुर्थांश। क्या करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या 1/4 और पाई r स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 22/7 और गुणे 14 ठीक, 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 4 से कट जाएगा 2 से। ठीक, 2 दूना 4 और 11 दूना 22 और यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना 2 से कट जाएगा 2 से 2। ठीक, 11 चौक 44 14 है इसमें, 11 चौक 44 के 4, 11 चौक 44 के 4 हासिल 11 चौक 44 हासिल 4 और 11 एकम 11 और 4 15 154 सेमी स्क्वायर। ये क्या है चतुर्थांश। यहाँ से यहाँ तक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब क्या करना है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ पे त्रिभुज कैसा है समकोण। कैसा है समकोण। तो इसमें हमें लिखना है समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे आधार 1/2 और आधार इसमें कितना है 14 और ऊंचाई कितना 14। तो यहाँ पे 14 गुणे 14, तो यहाँ पे 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 14 सत्ते कितना 98 और सेमी स्क्वायर। ठीक, सेमी ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करना है हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें अर्धवृत्त यानी कि ये जो त्रिज्या है ये पता नहीं है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है त्रिज्या रहेगी, तो ये त्रिज्या पता नहीं है। ठीक, तो त्रिज्या के लिए हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पता कर दिया जाएगा तो यहाँ पे त्रिज्या पता। ठीक, तो सबसे पहले हमें BC निकालना है। क्या करना है BC। तो इसमें हमें क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे पाइथागोरस से। ठीक, तो इसमें जो त्रिभुज है ABC में इसमें हमें BC निकालना है। क्या निकालना है BC स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या AB स्क्वायर और प्लस BC निकालना है AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। ठीक, ये BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इनका जोड़ लेना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर 14 स्क्वायर और प्लस 14 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर कितना 196 और प्लस 196। ठीक, और यहाँ पे BC बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 6 6 12 के 2 9 18 और 1 19 और यहाँ पे 1 1 2 392। BC बराबर 392। अब क्या करना है वर्गमूल निकालना है इनका। क्या करना है वर्गमूल निकालना है, यानी कि BC का मान निकालना है। BC का
मान। तो यहाँ पे 392 जो है 392 इनका वर्गमूल निकाला जाए, गुणनखंड पहले निकाला जाए इनका। यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये, 2 एक कम 2, 1 बचा, और यहाँ पे 19, 2 9 18, 2 9 18, और यहाँ पे 2 छंग 12, 2 से, फिर 2 से 2 9 18, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से यहाँ पे 2 चौको 8, 1 बचा 18, 2 9 18 49, यहाँ पे 7 7 49, यहाँ पे 7 एकम 7, इनका जोड़ा बना, इनका जोड़ा बना, इनका जोड़ा नहीं बना। ठीक, अब यहाँ पे 7 दूनी 14 और रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 और रूट 2। ठीक, क्या सेमी, ये क्या है? BC। BC की लंबाई कितनी आई? 14 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे इसमें देखा जाए। BC बराबर कितना आया? 14 और रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे BC कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? BC का आधा, BC का आधा। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बटे 2, जो क्या रहेगा? इसमें त्रिज्या रहेगी अर्धवृत्त में। ये वाला जो अर्धवृत्त है इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे नाम दिया जाए D, यहाँ पे BD का नाम दिया जाए इसको B और D। ठीक, ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। तो यहाँ पे BD कितना रहेगा? BC बटे 2, यानी कि 14 और रूट 2 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 सते 14, यानी कि BD बराबर 7 और रूट 2, 7 रूट 2 सेमी स्क्वायर। ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या है। ठीक, अर्धवृत्त के लिए। अब क्या करना है हमें? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या करना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र का होता है 1/2, 1/2 और पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसमें मान रख दिया जाए 1/2 और गुणे पाई की जगह 22/7 और गुणे आर कितना है इसमें? 7 रूट 2, 7 गुणे रूट 2 और गुणे 7 रूट 2। ठीक, अब यहाँ पे 7 से 7 ये कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा। किससे? ये रूट दोनों कट जाएगा। ठीक, यानी कि जो रूट 2 है, रूट 2 का जब गुणा होएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे मिला का 22 और 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 आ जाएगा। कितना? सेमी स्क्वायर। ये क्या है? अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। छायांकित का क्षेत्रफल, छायांकित का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या करना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, और इसमें से घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। किसको घटा दिया जाए? देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल। ठीक, अब इसमें से घटा दिया जाए यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या कर दिया जाए? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इस पे मान रख दिया जाए सूत्र पे, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 98। कितना आया है? 98। और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? अर्धवृत्त का ये आया 154, 154। और क्या है इसमें? चतुर्थांश। अब चतुर्थांश कहाँ है? यहाँ पे। इसका क्षेत्रफल कितना है? 154। कितना? 154। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा? 98 सेमी स्क्वायर। ठीक, यानी का है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न 16, आकृति 12.34 में एक छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, छायांकित भाग का जो है डिजाइन है, मतलब बताना है क्षेत्रफल इसका, जो 8 सेमी त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक, यानी ये क्या है? चतुर्थांश। ये चतुर्थांश। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये चतुर्थांश है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, D है। ठीक, AB D। और यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है। ठीक, इस तरीके से मतलब ये उभयनिष्ठ है, ये वाला, ये मिला के। ठीक, तो करना का हमें इसका क्षेत्रफल बताना है इसका। ठीक, तो अगर इसको निकाल लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज हुआ, ये वाला भाग, और इसका क्षेत्रफल। ठीक, और जब इसमें से निकालेंगे इस वाले त्रिभुज से यहाँ से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्या, ये वाला भाग, ये इसमें निकल के आएगा। ठीक, तो दोनों का जो है हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो ये है का चतुर्थांश है और ये भी क्या है, चतुर्थांश है। और इसमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है और जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें लिखना का है एक चीज़ और, इसमें जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी, r बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, और जो त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, क्या है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो आधार है ये क्या है, आधार, ये क्या है, ऊंचाई, यहाँ पे आधार और ये ऊंचाई। ठीक, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, आधार इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसमें जो सूत्र बनेगा क्या, ये क्या है, चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो इनको ब्रैकेट में कर देना है। और इसमें देखो जो चतुर्थांश है 2 हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और त्रिभुज भी इसमें 2 हैं, एक ये वाला और एक वाला। तो इसमें हमें 2 से गुणा कर देना है। क्या करना है, बस इसमें मान कर देना है, रख देना है, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, ये वाला। और जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसके लिए सूत्र का होता है 1/2 और यहाँ पे पाई r स्क्वायर। ठीक, चतुर्थांश 1/4, क्या 1/4 पाई r स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, ब्रैकेट बंद। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर 1/4 और यहाँ पे पाई का मान 22/7 और गुणे r कितना है इसमें, 8/8, और यहाँ पे माइनस, इसमें क्या करना है 1/2 और इसमें आधार कितना है 8/8। ये जो है 2 से कट जाएगा यहाँ पे, या फिर इनको 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक, और यहाँ पे 22 दूना 44, यानी कि 2 और ब्रैकेट के अंदर 22 दूना 44 और गुणे 8 और बटे 7 और माइनस, यहाँ पे 1/2 और गुणे 8 8 64। अब देखो इसमें हर समान नहीं है, क्या हर समान नहीं है, तो हर समान करना भी है अभी बाद में इसमें। तो इनको आ जाएगा कितना, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 352। ठीक, और यहाँ पे देखो 2 से, इसमें जो है 2 से गुणा कर देना है, और इसमें यहाँ पे निशान माइनस का, और यहाँ पे 64 एकम 64। ठीक, इनको गुणा कर देना है 7 से, और यहाँ पे 7 दूनी 14। इस तरीके से हर समान। ठीक, हर समान। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 352 का गुणा 2 से, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 11, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 के 0, 2 3 6 1 7, 704 और माइनस, और यहाँ पे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 छंग 42 और 2 44 और बटे 14। ठीक,
अब ये वाला जो 2 है ना, इससे कट जाएगा ये वाला 2, 2 एक कम 2, 2 सते 14। और आगे देखा जाए इसमें 704 से 448 घटा दिया जाए, 14 से 8, 14 से 8 कितना 8 6, ठीक। और यहाँ पे आएगा 9, 9 से 4 निकल जाए 5, ठीक। और इसमें 6 से 4 2, 256 और बटे 7, ठीक। सेमी स्क्वायर, ठीक। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिया आया।